गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर वही रहेगा, चैप्टर 11 11th चैप्टर, अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना, फाउंडिंग ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, बैटल्स ऑफ प्लासी, बक्सर एंड मैसूर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बक्सर का युद्ध, जो 1764 ईस्वी में हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को 1757 में प्लासी की लड़ाई में हराकर अंग्रेज़ों ने अपनी कूटनीतिक व सैनिक योग्यता का परिचय दे दिया था। प्लासी का युद्ध, जिसमें हमें पिछली वीडियो में हमने जिसका अध्ययन किया है, यह उनकी सफलता का पहला चरण था। इसके माध्यम से वे किसी भी भारतीय शासक को आसानी से पराजित कर पाए। यहाँ पर उन्होंने उस नवाब के सलाहकारों को रिश्वत का शिकार बनाकर भारतीयों की एक अन्य कमजोरी का ज्ञान ले लिया। इसके बाद इन्होंने इसी प्रयोग को 1760 में दोहराया, परंतु इस बार उन्हें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, बल्कि नवाब ने उनकी इच्छा के अनुरूप त्याग देकर उनकी इस मंशा को और अधिक शक्ति दे दी कि अंग्रेज ही भारत में सत्ता शक्ति की वास्तविक धुरी हैं। वे जिसको चाहें बंगाल में शासक बना सकते हैं। 1760 में मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। उसने अतीत से कुछ शिक्षा लेते हुए अंग्रेज़ों से प्रारंभ में ही दूरी बनानी प्रारंभ कर दी थी। वह बंगाल की सत्ता पर से अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता को समाप्त करना चाहता था। इस तरह से अंग्रेज़ों व नवाब में फिर से टक्कर हो गई। इतिहास में यह घटना बक्सर के युद्ध के नाम से जानी जाती है। इस युद्ध ने बंगाल के नवाब के अतिरिक्त अवध के नवाब सिराजुद्दौला व मुगल बादशाह शाह आलम को भी अंग्रेज़ों के नियंत्रण में ला दिया। कारण बक्सर की लड़ाई का कोई एक कारण नहीं था, बल्कि 1757 से 1763 ईस्वी के बीच की राजनीतिक घटनाएं थी, जिनका वर्णन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। पहला राजनीतिक कारण, मीर जाफर को सत्ता से हटाने के बाद उसका दामाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। अंग्रेज़ों की सोच थी कि यह भी मीर जाफर की तरह उनके दबाव में काम करेगा तथा उसे वे मन मर्जी का लाभ उठा सकेंगे। उसके बाद उस पर किसी न किसी तरह का आरोप लगाकर उससे भी गद्दी हथिया लेंगे। परंतु यहाँ पर स्थिति बिल्कुल विपरीत निकली। मीर कासिम ने कंपनी के साथ कोई की गई संधि का पालन कर उनसे दूरी रखने की नीति को अपनाया। वह बहुत ही योग्य व्यक्ति था। उसने इस प्रकार के प्रशासनिक सुधार किए एवं नीतियाँ बनाई जिस पर अंग्रेज शक भी नहीं कर सके। वह जनता का समर्थन आसानी से ले सकता था। उसने ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों को हटा दिया जो भ्रष्ट थे या फिर अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति रखते थे। उसने सेना का पुनर्गठन किया, सैनिकों का बकाया वेतन देकर उनका समर्थन भी हासिल कर लिया और उन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर बना ली। इसके पीछे तर्क ये दिया कि राजधानी राज्य के बीच में होनी चाहिए। इसके पीछे उसकी नीति अंग्रेजों से दूर जाना व अपनी राजनीतिक गतिविधियों को तेज करना था। वह अपने सैनिकों को अच्छे हथियारों से लैस करके यूरोपीय पद्धति पर प्रशिक्षण देकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था। दोनों के बीच में प्रारंभ में ही मनमुटाव हो गया था। इस दूसरी शाह आलम की समस्या, मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी गई। इस समय शहजादा अली गौहर बिहार में था। उसने शाह आलम की द्वितीय की उपाधि धारण कर खुद को मुगल बादशाह घोषित कर दिया, परंतु वह दिल्ली जाने से डरता था। वह 1760 ईस्वी के अंत में पटना चला गया तो अंग्रेज़ों का समर्थन ले लिया। शाह आलम को अभी तक बंगाल के नवाब ने शासक या सम्राट के रूप में मान्यता नहीं दी थी। अंग्रेज़ों ने मीर कासिम पर दबाव डाला कि वह उसे सम्राट के रूप में मान्यता दे। मीर कासिम ऐसा करने में हिचकिचाहट महसूस करता था, क्योंकि उसे भय था कि वह स्वयं उसे सम्राट मान लेगा तो अंग्रेज सम्राट पर दबाव डालकर उसे बंगाल की दीवानी ले लेंगे। मीर कासिम फिर सम्राट का विरोध नहीं कर सकेगा। अंग्रेज़ों ने उस पर दबाव डाला कि वह उसे जल्दी मान्यता दे अथवा अंग्रेज उसे मान्यता दे देंगे एवं कार्रवाई भी करेंगे। अब मीर कासिम उससे मिलने पटना गया तो उसको मान्यता दे दी। अब वह शाह आलम का विश्वास पात्र भी बन गया। इस तरह अंग्रेज अपनी बात मनवा तो गए, लेकिन दोनों के बीच वैचारिक मतभेद पैदा हो गए। तीसरा, व्यापार संबंधी
सवाल: अंग्रेजों को बंगाल में कई तरह की सुविधाएं प्राप्त थी। वे अपनी व्यापारिक सुविधा दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग करते थे। इससे नवाब को कई तरह की आर्थिक हानि उठानी पड़ती थी। तब भारत व्यापारियों को दो प्रकार की तकलीफें होती थी। एक, वे अंग्रेजों की खुशामद करने के लिए मजबूर थे ताकि आधा कमीशन बचा सकें। दूसरा, उनका माल महंगा बिकता था। 1762 में मीर कासिम ने एक दूरगामी फैसला किया। इसके तहत बंगाल में चुंगी समाप्त कर दी गई। नवाब के इस फैसले से आर्थिक तौर पर मामूली नुकसान हुआ, लेकिन राजनीतिक तौर पर कई लाभ मिले। अंग्रेजों ने कासिम पर दबाव डाला कि वह चुंगी लगा दे, परंतु उन्हें अंग्रेजों की बात मानने से मना कर दिया। अंग्रेज शांतिमय ढंग से उसे मना नहीं सके तो दूसरे ढंग यानी शक्ति का प्रयोग करने की तैयारी करने लगे। तीसरा, रामनारायण का मुद्दा। रामनारायण बंगाल में नवाब का दीवान था। अंग्रेज उसके माध्यम से नवाब के विषय में सारी जानकारी लेते रहते थे। नवाब को जब इसके बारे में पता चला तो उसने उसे फटकारा। रामनारायण को भय था कि नवाब उसे कठोर दंड देगा। इस कारण वो अंग्रेजों के पास भाग गया। अंग्रेज नवाब के शत्रुओं को शुरू से ही शरण देते आए थे। नवाब ने अंग्रेजों से इस मामले में बातचीत की था, रामनारायण को वापस मांगा। अंग्रेज इस प्रकार कभी भी किसी व्यक्ति को वापस नहीं देते थे। कासिम ने अपने एक वरिष्ठ दूत को अंग्रेजी गवर्नर वसीर टॉट के पास भेजा, हर प्रकार की स्थिति से अवगत करवाया। वह अंग्रेज गवर्नर कासिम से कोई समस्या मोल नहीं लेना चाहता था। उसने कासिम से आश्वासन दिया कि वह रामनारायण को मृत्युदंड नहीं देगा, तो सेवा में रखेगा। इसके बाद उसे वापस कर दिया। यह पहली बार था कि भारतीय नवाब अपनी बात मनवा सका हो। उसने रामनारायण को शर्त के अनुसार मृत्युदंड नहीं दिया, परंतु दरबार में काम देने की बजाय उसको पेंशन दे दी, ताकि उसकी गतिविधियों की सूचना अंग्रेजों को न दे सके। अंग्रेज उसकी कूटनीतिक चाल समझ गए था। कासिम को अपना शत्रु मानकर उसे हराने की सोचने लगे। मीर कासिम व अंग्रेजों में सैनिक टकराव। अंग्रेज व्यापारी अपनी कंपनी के वरिष्ठ लोगों पर दबाव डाल रहे थे। वे मीर कासिम को चुंगी लगाने के लिए मजबूर करें, परंतु कंपनी के पास ऐसा अधिकार भी नहीं था कि वह नवाब पर दबाव डाले। व्यापारी हर रोज के नुकसान से डरे हुए थे और एक दिन भारतीय व्यापारियों ने उसे कहा कि वह अपने व्यापार व कंपनी की गतिविधियों तक ध्यान रखें, अन्यथा उसका माल पटना में नहीं जाने देंगे। उसने अपने प्रभाव को दिखाने के लिए पटना पर सैनिक आक्रमण कर दिया। व्यापारियों ने सारी बात नवाब को बताई। नवाब ने एलिस को हराया था। 200 अंग्रेजों को बंदी बना लिया गया। अंग्रेजों ने वास्तविकता जाने बिना मेजर एडम्स के नेतृत्व में सेना पटना भेज दी। इस तरह झगड़ा युद्ध में परिवर्तित हो गया। जून 1763 से अगस्त 1763 के बीच उसने इस नवाब को कई स्थानों पर पराजित किया। नवाब हताश होकर पटना आया तो उसने सारे अंग्रेज बंदियों को मृत्युदंड दे दिया। वह स्वयं पटना छोड़कर अवध की ओर आ गया। अंग्रेजों ने उसे पद से हटाकर मीर जाफर का नवाब बना दिया था। उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की घटनाएं। सही अर्थों में देखा जाए तो यह युद्ध 1763 में ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन कासिम इस पराजय को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वह अवध के नवाब सिराजुद्दौला के पास पहुंचा तो अपनी सारी कहानी बताकर उसकी सहायता मांगी। मुगल सम्राट शाह आलम भी उस समय वहीं पर था। तीनों ने स्थिति पर विचार किया था। प्रत्येक पक्ष के बारे में विचार करके अंग्रेजों के खिलाफ संयुक्त रूप से युद्ध लड़ने का फैसला किया। यह संयुक्त सेना पटना की ओर बढ़ी, लेकिन अंग्रेज सेनापति मुनरो के विरोध के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली। सामान्य मुठभेड़ों के बाद अंग्रेजों की सेना इन तीनों संयुक्त सेना 1764 में बक्सर के स्थान पर मिली। यहाँ एक निर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने तीनों को पराजित कर दिया। मीर कासिम भाग गया। 1777 में नेपाल में उसकी मृत्यु हो गई। शुजाउद्दौला व शाह आलम ने अंग्रेजों के सामने पराजय स्वीकार कर समर्पण कर दिया। इस बीच 1765 में भारत में क्लाइव तीसरी बार भारत आया। इस बार वह बंगाल में कंपनी का सर्वेसर्वा था। उसने प्रत्येक स्थिति को ध्यान में रखते हुए युद्ध के बाद 1756 में एक संधि की, 1765 में एक संधि की। इतिहास में यह संधि इलाहाबाद की संधि के नाम से जानी जाती है। युद्ध के परिणाम और युद्ध का महत्व। बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने षड्यंत्र से जीतकर मात्र बंगाल पर कब्जा किया, लेकिन अब उनके सामने भारत के मुगल सम्राट शाह आलम ने समर्थन किया था। अब उनकी आकांक्षाएं आकाश को छूने लगी। इलाहाबाद की संधि के माध्यम से इन्हें पूर्ण करने का प्रयास भी किया। मीर जाफर को स्थायी तौर पर बंगाल का नवाब मान लिया। अंग्रेजों ने फैसला कर लिया कि इससे कमज़ोर व्यक्ति हमें नवाब के तौर पर और नहीं मिल सकता, अतः वे किसी प्रकार की नई समस्या मोल नहीं लेना चाहते थे।
अवध के नवाब को इस युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और उस पर 50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति का जुर्माना लगा दिया। मुगल सम्राट के साथ अंग्रेजों ने सम्मानजनक व्यवहार किया, उन्हें मान सम्मान सहित भारत का सम्राट स्वीकार किया। अंग्रेजों ने अवध के नवाब के लिए हुआ कड़ा व इलाहाबाद के क्षेत्र उसे दे दिए तथा 26 लाख रुपए प्रति वर्ष देना भी स्वीकारा। सम्राट भी अंग्रेजों की कृपा की दृष्टि से बेहद खुश हुआ। उसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी दे दी। इस युद्ध व उसके बाद की संधियों से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मुगल सम्राट व अवध का नवाब अंग्रेजों के कृपा पात्र बन गए। यह युद्ध कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण था। इस युद्ध के महत्व पर अल्फ्रेड लॉय लिखते हैं कि बक्सर के युद्ध के दीर्घकालिक व गौण परिणाम बहुत महत्वपूर्ण थे। अंग्रेजों की इस विजय के कारण मुगल सम्राट उनसे मिल गया था, वह उसका विश्वास पात्र भी बन गया। दिल्ली के वजीर के भय से शाह आलम डरता था, वह अंग्रेजों के सहयोग से दिल्ली आने में सफल रहा। सही अर्थों में मुगल सम्राट नहीं बल्कि अंग्रेज दिल्ली आए थे। संदेह बक्सर ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया था, अंग्रेजों को भारत पर राज करने की डगर यानी नाव व पतवार दे दी। उन्हें अब इस धन रूपी सागर से लाभ कमाना ही बाकी था। तो ये था बैटल ऑफ बक्सर। अगली वीडियो में हम मैसूर की लड़ाइयों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।